अकील भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से होंगे? मैं ठीक हूँ दोस्त, आप वीडियो कैसे हम हैं? देखते हैं, माशाल्लाह बड़े अच्छे आप गुड। तफसील से बयान करते हैं और हर चीज़ का जवाब देते हैं। सर बहुत मेरा अच्छी एक बात। सवाल ये था, मैं जाकिर हुसैन बोल रहा हूँ सर। मेरा सवाल ये था, जाकिर हुसैन। मेरे तारिक मसूद साहब का एक वीडियो मैंने सुना कि वो बिजली जोहर का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बंदे ने शादी की, टेलीफोन पे शादी की, साल भर 1.5 साल तक वो मिले नहीं। उसके बाद में वो बच्चा उसका, अगर उसके बच्चा हुआ तो बच्चा उस बाप का कहलाएगा। ये कैसे? ये तो अकल से बाहर है। ये किधर कौन सी तकलीफ वाली बात के दिन? प्लीज़ कुछ वजाहत करें। अहमदहु व सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं क्या वजाहत करूँ? मुफ्ती तारिक मसूद साहब कई मरतबा तो बहुत मातदिल मिजाज नज़र आते हैं, कुरान और सुन्नत को तस्लीम कर लेते हैं, और बाज़ मरतबा वो अपने तक़लीदी मज़हब पर बहुत सख्त मिजाजी से उनका जुमूद नज़र आता है, जैसे कि इस बहिश्त ज़ेवर के इस मसले के बारे में है। देखिए वो मसला क्या है, वो पहले मैं आपकी खिदमत में पढ़कर बता देता हूँ, फिर मैं तबसरा क्या करूँगा, फिर फ़ैसला आप ही कर लीजिएगा। इसकी इबारत बिल्कुल वैसी ही पढ़ूँगा जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। आपको भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई एतराज़ ना हो। और इसी तरह का सवाल भी एक दूसरे जाविये से समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब से पूछा गया था, उसको भी इख्तिसार से पेश करूँगा। यहाँ बहिश्त ज़ेवर में चौथा हिस्सा है। कहते हैं मसला नंबर 10, मियाँ परदेस में है और मुद्दत हो गई, बरसें गुजर गईं कि घर नहीं आया, और यहाँ लड़का पैदा हो गया, तब भी वो हरामी नहीं, उसी शोहर का है। अलबत्ता अगर वो ख़बर पाकर इनकार करेगा तो लान का हुक्म होगा। तो यहाँ मियाँ परदेस में है और मुद्दत हो गई, बरसें गुजर गईं, लेकिन घर नहीं आया, और यहाँ लड़का पैदा हो गया। अब आप एक मसला नंबर 9 भी है, निकाह हो गया लेकिन अभी रुख्सत नहीं हुई थी कि लड़का पैदा हो गया, तो वो लड़का शौहर ही है, शौहर ही से है, हरामी नहीं है, और उसका हरामी कहना दुरुस्त नहीं है। अगर शौहर का ना हो तो इनकार कर दे, और इनकार करने पर भी लान का हुक्म होगा। तो ये दोनों मसले बहरहाल मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हैं। ये कहते हैं कि निकाह हो गया है, रुखसती नहीं हुई है, यानी कि लड़का लड़के का हमबिस्तरी नहीं हुई है। अब अगर बग़ैर हमबिस्तरी के वो लड़का पैदा होता है तो इसका मतलब ये है, दो चीज़ें हो सकती हैं दोस्तों। एक तो ये कि वो पहले ही से प्रेग्नेंट हो, या फिर किसी बुज़ुर्ग की करामत हो। अगर वो पहले से प्रेग्नेंट थी तो फिर शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब ये कह रहे हैं, अम्मा बाद हाज़ा निकाह बातिल, ये जो निकाह है आमन अलैहा फी अर्दिहा व यहाँ इसी الذي حصل रग़म अन्ननी ला अईश मअहा, ये देखें शेख बिन बाज़, लहा अलैहा हुकूक में। यहाँ हम्द व सना के बाद शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ ये फरमा रहे हैं, अम्मा यहाँ जो निकाह की बात की जा रही है, यहाँ निकाह वो बातिल है जो असल में प्रेग्नेंट ज़िना की वजह से एक ख़ातून शादी से पहले प्रेग्नेंट हुई, और फिर वो उसने प्रेगनेंसी के दौरान शादी कर ली, और शादी भी जिससे हुई है उससे हम बिस्तरी भी नहीं हुई, रुखसती भी नहीं हुई, और दूसरा शौहर वो कहते हैं मसला नंबर 2 में कि वो तो पता नहीं कहाँ परदेश में रहता है, मुद्दतें गुजर गई, बरसों गुजर गए, लेकिन मुलाकात ही नहीं हुई। अब किसकी करामत कही जाएगी इसको? शैतान की, औज़ु बिल्लाह। तो शेख बिन बाज़ फरमा रहे हैं कि अगर ऐसी सूरत में हुआ है कि वो पहले ही से पेट से थी, तब तो उसका निकाह ही नहीं हुआ है, फ़निकाहुहा बातिल, हाज़ा निकाह बातिल, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और ये जो बहिश्त ज़ेवर के इस तरह के मसाइल हैं, बहरहाल मुफ्ती तारिक मसूद साहब चूँकि एक मकतब फ़िक्र है, देवबंदी मकतब फ़िक्र, मेरा साबका मकतब फ़िक्र, मैंने अल्लाह गवाह है जब मैंने इस तरह के मसाइल पढ़े तो मुझे बड़ी हैरत हुई, और मैंने तो देवबंदी जो मज़हब की वो हैं गलतियाँ,
ان کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن و سنت کو اپنا لیں، قرآن و سنت میں خیر ہے۔ تو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اس طرح کے مسائل میں، لیکن ان کی غلطی کو کوئی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے بارے میں تو مفتی طارق مسعود صاحب بڑھ چڑھ کر ان کی وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے جس میں اس مسئلے پر بہرحال یہ ان کا موقف ہے، ہم اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ۔ اگر کوئی لفظ غلط نکل جائے تو میں ایک بار نہیں 100 بار معذرت کرتا ہوں، لیکن یہ مسئلہ بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ میاں بیوی پردیس میں رہ رہے ہیں، شادی ہو گئی، برسیں گزر گئی اور شوہر کہ ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ اب یہ کس کی کرامت ہے؟ یہ بتائیے کس کی کرامت ہو سکتی ہے؟ تو یہ ہمارے لیے تو یہ عجیب و غریب مسائل تھے، اسی لیے اللہ کے فضل و کرم سے میں نے دیوبندی مکتب فکر سے توبہ کی اور قرآن و سنت کو اپنا لیجئے، قرآن و سنت میں خیر ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی ایک کتاب ہے اصلاحی نصاب، ایک بزرگ ہیں چینل چلاتے ہیں اور وہ چینل کے پیچھے ان کی وہ ہے نالین کی تصویر لگی ہوئی ہے، اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اپنی کتاب اصلاحی نصاب میں کہتے ہیں کہ اس تصویر کو ایسے عقیدت سے رکھ کر اللہ سے اس تصویر کی وجہ سے وسیلے سے دعا مانگو۔ بتائیے تصویروں کے وسیلے سے بھی دعا مانگی جاتی ہے ان کے ہاں، تو یہ بہرحال درست نہیں ہے۔ بڑے عالم تھے، ان کی کوتاہیاں ہیں، ان جیسے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب ہیں، انہوں نے بھی بر صغیر میں جو فضائل اعمال نام کی کتاب ہے اس کے اندر کتنی باتیں ایسی لکھی گئی ہیں، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نکل گیا، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہواؤں میں اڑ کے ہوئے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو یہ کیا میں کچھ کہوں گا تو آپ برا مان جائیں گے، تو اس لیے فیصلہ آپ ہی کریں، فیصلہ آپ ہی کریں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح موقف ہے مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کا۔ اللہ انہیں اس مکتب فکر کی جو صحیح باتیں ہیں ان کو قبول کرنے کی توفیق دے، اور جو غلط باتیں ہیں انہیں اگر ان سے بچ جائیں تو کوئی قباحت نہیں ہوگی، بہتری ہوگی۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون